सतयुग में भगवान का ध्यान करने से और त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से और द्वापर में उनकी विधिपूर्वक पूजा सेवा से जो फल मिलता है वह कलियुग में केवल हरिनाम कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। यानी सभी युगों में अलग अलग प्रकार की भक्ति होती है। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, जब सतयुग होगा तो भगवान के नाम जप का उतना वहाँ महत्व तो नहीं है। फिर सतयुग में तो सतयुग में भगवान का ध्यान, वहाँ ध्यान योग है। सतयुग में जब सतयुग आता है तो वहाँ ध्यान योग की वैल्यू होती है, यानी ध्यान में बैठे हैं और बहुत समय तक वर्षों भगवान का ध्यान लगाए हुए हैं। अब कलयुग में अभी 10 मिनट ध्यान लगाओ तो ध्यान 10 मिनट में जाने कहाँ से कहाँ चला जाएगा। 10 मिनट तो ध्यान नहीं रुकेगा, क्योंकि युग का प्रभाव है, इसमें ध्यान इतना लग ही नहीं सकता है कलयुग में। तो सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से। त्रेता युग में भगवान के बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना की जाती थी। अब कलयुग में यज्ञ ही किया जाए तो यज्ञ में बहुत दोष हो जाएंगे। यज्ञ करने में ही न मिले तो लकड़ी ठीक नहीं मिले, समुदाय ठीक नहीं मिले, उसमें कितने जीव मर जाएं, सामग्री ठीक नहीं मिले, सामग्री जैसे तहीं मुश्किल से कहीं सामग्री ठीक मिल पाती है कलयुग में। और आचार्य इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो मंत्र में ही दोष हो जाए, आचार विद्वान नहीं तो मंत्र में ही दोष हो जाए। तो इस तरह से यज्ञ द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती कलयुग में। और द्वापर में उनकी विधिपूर्वक पूजा सेवा से, द्वापर युग में भगवान की पूजा सेवा की जाती थी, पूजा सेवा से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती थी। पूजा सेवा जैसे इस युग में भी करते हैं, लेकिन भगवान का जो नाम जप है, कीर्तन है, वो उससे भी विशेष है भगवान की पूजा सेवा से भी। क्योंकि भगवान की पूजा सेवा में तो कोई त्रुटि हो सकती है, लेकिन भगवान के नाम जप में बहुत सरल है, उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती और उसमें हम प्रगति कर सकते हैं भगवान के कीर्तन से और भगवान के नाम जप से।